कभी कभी कुछ ख्वाहिशें इंसान को इस कदर बर्बाद कर देती है कि इंसान सोच भी नहीं पाता। मेरी भी बेपनाह ख्वाहिशों ने मुझे इस स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां मैं खाली दामन रह गई थी। मैंने एक गैर मर्द पर भरोसा किया था और उस मर्द ने एक रात मेरे होश उड़ा दिए। वह राजपूत था और राजपूत किस कदर ताकतवर होते हैं उसका अंदाजा तो सबको ही है। उस राजपूत ने भी अपनी ताकत से मुझे पूरी तरह ढेर कर दिया था और मैं उसके आगे बेबस हो गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने ही घर में अपने ही बेडरूम में इस तरह एक राजपूत मर्द का शिकार बन जाऊंगी और जो कुछ भी हुआ था उसकी शुरुआत मैंने ही की थी, इसीलिए मैं किसी दूसरे को इल्जाम भी नहीं ठहरा सकती। मेरे राजपूत ड्राइवर ने मेरे साथ ऐसा काम किया था जो 7 मर्द भी मिलकर ना कर पाते। मैं हैरान थी और सोच रही थी कि काश मुझे पहले ही पता होता कि राजपूत मर्द इस काबिल होते हैं कि अकेले ही कई मर्दों के बराबर हो सकते हैं, तो मैं पहले ही किसी राजपूत मर्द को अपनी जिंदगी में जगह देती। लेकिन फिर जब उस राजपूत मर्द ने मुझे अपनी असल ताकत दिखाई तो मैं अपने बेडरूम में ही बेबस रह गई और उसके आगे एक आवाज भी नहीं निकाल सकी। उसकी ताकत के आगे मेरा धनपन वजूद खाक बराबर था। जो उसने मेरे साथ किया वह जानकर शायद आपके होश उड़ जाएंगे। किस तरह उसने एक ही रात में मेरे साथ, मुझे हमेशा से ही अपने चेहरे को ढक कर रखने की आदत थी और इसीलिए मैं अगर अपने घर की गाड़ी में भी कहीं जाती तो चेहरा दुपट्टे से बांध लेती। बहुत कम ही लोग मुझे मेरे चेहरे से पहचान पाते थे, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा गर्व था कि कोई मुझे नहीं पहचानता, ना ही किसी को मेरी सुंदरता का भान था और ना ही मेरी उम्र का। लेकिन एक दिन मेरे ड्राइवर ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने अजीब सी नजरों से गाड़ी के शीशे में से ही ड्राइवर की शक्ल देखी। वह बहुत ही गंभीर मालूम हो रहा था और उसने दोबारा से अपनी बात दोहराई। इस पर उसकी नजरें मेरी नजरों से टकराई तो मैंने तुरंत ही निगाहों का रुख बदल लिया। मैडम जी, बस एक मौका की बात है और देखिए कि मैं आपको कितना खुश कर दूंगा। मेरी एहसानमंद रहोगी और बार बार मुझे मौका दोगी। उसकी बातें सुनकर मैं कुछ घबरा गई थी। पता नहीं वह किस मौके की बात कर रहा था और मुझसे क्या चाहता था। मैंने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया और खामोशी से खिड़की से बाहर देखती रही। मेरा नाम गुरप्रीत है और मेरा संबंध कनाडा से है। मेरी पैदाइश भी वहीं हुई थी। मेरे माँ बाप हिंदुस्तानी थे, लेकिन मैं कभी हिंदुस्तान नहीं आई थी। मगर माता पिता की वजह से मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी, इसीलिए मैं अपने सारे नौकर भी हिंदुस्तान से ही लाई रखती थी। मैं शादीशुदा थी और मेरी शादी को 10 साल होने वाले थे। मेरे पति कारोबार के सिलसिले से ज्यादातर हिंदुस्तान में रहते थे। हम लोग कुछ साल पहले ही दुबई में शिफ्ट हुए थे और मेरे पति ने वहीं कारोबार शुरू किया था और कभी कनाडा तो कभी हिंदुस्तान रहते। मैं अपने पति राजेश की गैर मौजूदगी में अकेले ही कारोबार भी संभालती और घर के कामकाज भी देखती। हमने सारे नौकर भरोसे के काबिल रखे थे, इसीलिए मेरे पति तो मुझे तन्हा छोड़कर जाने में कोई परेशानी न होती थी। लेकिन हमारा पुराना ड्राइवर मोहनदास कुछ दिन पहले ही छुट्टियों पर गया था और इसीलिए मेरे पति ने एक नए ड्राइवर को उसकी जगह रख दिया था। उस ड्राइवर का नाम मुकेश था और मुकेश भी एक अच्छा ड्राइवर साबित हुआ था। लेकिन आज अचानक उसने मुझसे जिस तरह से बात की थी, मुझे बहुत खौफ महसूस हुआ था। उसकी आंखों में छुपे उसकी नजरों का मतलब मैं पढ़ चुकी थी और शायद इसी बात पर खौफजदा हो गई थी, क्योंकि राजेश भी यहाँ मौजूद नहीं थे और उस वक्त मैं सब कुछ तन्हा ही देख रही थी। एक पल के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि मुकेश पता नहीं अकेला है या उसके पीछे भी कोई है। मैं जवान औरत थी और मेरे लिए यह बात बहुत ही डरा देने वाली थी कि वह मुझसे तन्हाई के मौके का ख्वाहिशमंद था। मुकेश ने मुझे घर छोड़ दिया और मैं गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई थी, लेकिन मेरी निगाहें यहाँ वहाँ घूम रही थी। इंद्रियां हमेशा बहुत तेजी से काम करती थी, इसीलिए मैं अभी भी अपने इर्द गिर्द उस चीजों को महसूस करने की कोशिश कर रही थी कि कहीं मुझे कोई खतरा तो नहीं। मैं अपने कमरे में आकर बंद हो गई और बिस्तर पर लेटकर गहरी सांसें लेने लगी। सामने ही राजेश की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। राजेश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक अनजान व्यक्ति के घर में नौकर रखने की क्या जरूरत थी? उसकी नीयत में कितना खोट है यह हमें क्या मालूम था। और फिर राजेश मुझे अकेला ही छोड़कर चले गए थे। पिछले 2 दिनों से हमारी पुरानी नौकरानी
छुट्टियों पर थी और उन्हीं सब बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। इन्हीं सोचों में गुम होकर मैंने राजेश का फोन मिलाया कि उनकी वापसी का मालूम करूं, तो उनका फोन उनकी सेक्रेटरी ने उठाया और कहने लगी कि राजेश साहब तो बिजी हैं, आप बाद में बात कीजिएगा। उनकी सेक्रेटरी की आवाज सुनकर मुझे तन बदन में आग लग गई। मैं पत्नी थी, लेकिन वह मुझे अपने साथ कहीं नहीं ले जाते थे, बल्कि कारोबार में उलझा रखा था और खुद अपनी सेक्रेटरी के साथ सारे जहां की सैर करता था। पीछे से आने वाले गानों की आवाज और शोर से मुझे बहुत अच्छी तरह से अंदाजा हो गया था कि मेरे पति इस वक्त कहाँ होंगे और क्या कर रहे होंगे। मैंने गुस्से में फोन उठाकर दीवार पर फेंक मारा। उसी वक्त कमरे का दरवाजा बजने लगा। जैसे ही मैंने पूछा कि कौन है, तो बाहर से मुकेश की आवाज आई। वह उस वक्त मेरे कमरे के दरवाजे पर क्या कर रहा था मुझे समझ नहीं आया और फिर मैंने दरवाजा खोल दिया। मुझे देखकर मुकेश मुस्कुराया तो मैं अपने आप में सिमट गई। उसने मेरा पर्स मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैडम जी, आप तो अपना पर्स गाड़ी में ही भूल गई थी। अपनी चीजों का ख्याल रखा करो। पर्स देखकर मेरी जान में जान आई थी कि वह यहाँ किसी खास मकसद के तहत नहीं आया था, बल्कि मेरा पर्स लौटाने आया था। मैं अपना पर्स लेकर जैसे ही दोबारा दरवाजा बंद करने लगी तो उसने अचानक ही फिर से कहा कि मैडम जी, अकेले में एक मौका देकर तो देखिए। राकेश साहब यहाँ मौजूद नहीं है। मैं आपको ऐसे खुश करूँगा कि आप देखती रह जाओगी। किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी और आपका काम भी हो जाएगा। कोई और मौका होता तो मुकेश को उसकी औकात याद दिला देती, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में राकेश की सेक्रेटरी की आवाज गूंज रही थी। मैं राकेश की इजाजत के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकती थी और वह मेरे पीछे अपनी मर्जी से अय्याशियां करता था। मैंने गुस्से में राजेश के खिलाफ जाने का फैसला किया और सोच लिया कि अगर वह अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता है तो मैं भी इस काबिल हूँ कि अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी के कुछ फैसले कर सकूं। और वैसे भी मुझे बहुत ही कम अक्ल समझता था। बहुत आसानी से मुझे चकमा देकर वह खुद हिंदुस्तान चले जाया करता, खुद अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारता और मुझे यहाँ कारोबार में इस तरह फंसा कर जाता था कि मुझे इसकी हाल चाल जानने का मौका भी ना मिलता। मैंने लम्हों में ही फैसला किया कि मैं न सिर्फ मुकेश को एक मौका दूंगी, बल्कि इस बात को पूरे राज से रखूंगी और कभी राजेश को इस बात का पता नहीं लगने दूंगी कि मैंने उसके पीछे भी कुछ किया है। अगर राजेश अपनी मनमर्जी कर सकता है तो मैं भी क्यों पीछे रहती। यही सोचकर मैंने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया और मुकेश को अंदर आने का इशारा दिया। मैंने उस वक्त घर पर बिल्कुल तन्हा थी और यह मौका इस काम के लिए बहुत ही अच्छा था। राजेश ने रितु दीदी को मेरे सर पर थोप रखा था। वह राजेश की गैर मौजूदगी में सारा वक्त न सिर्फ मेरे साथ साथ रहती थी, बल्कि घर की हर छोटी से छोटी बात भी राजेश को आते ही उनके कानों में डाल देती थी। राजेश हिंदुस्तान में होते हुए भी मेरे हर लम्हे की खबर रखते थे। उनके साथ मुझे अपनी जिंदगी किसी कैद की तरह मालूम होने लगी थी, जबकि मुझे उनके किसी पल का भी पता नहीं चलता था। इसीलिए मैंने बस इसी कमजोर लम्हे में फैसला कर लिया कि अब मैं अपने लिए अलग रास्तों का करूंगी और इससे ज्यादा राजेश के इशारे पर नहीं नाचूंगी। मुकेश कमरे में मेरे पीछे पीछे ही चला आया। मैंने मुकेश से कहा कि वह पहले मुझे इस बात का यकीन दिलाए कि उसके और मेरे बीच होने वाला कोई भी काम या कोई भी बात राजेश तक नहीं जाएगी। वह मुस्कुराकर कहने लगा, मैडम जी, भरोसा करें, मैं यह कभी किसी को सामने नहीं कहूँगा और आपको इस तरह खुश करूँगा कि आप हैरान रह जाओगी। मुझे मुकेश की बात पर यकीन आ गया, इसीलिए मैंने अपने चेहरे पर से दुपट्टा हटाया और मुकेश से कहा कि ठीक है, मैं आज रात का मौका देकर देखना चाहती थी। अगर वाकई ही मुझे महसूस हुआ कि वह इस काबिल है कि मैं उस पर और ज्यादा भरोसा कर सकूं या उसके साथ आगे बढ़ सकूं, तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। मेरी बात पर मुकेश मुस्कुराकर गौर से मेरा चेहरा देखने लगा। पता नहीं वह मेरे हसीन चेहरे पर क्या खोजना चाहता था। पहली बार ही मैंने किसी गैर मर्द को इस तरह अपना चेहरा दिखाया था। मुकेश के अंदाज ने मेरी सारी झिझक खत्म कर दी थी और मैंने राजेश को भूलकर बिना इस बात की परवाह किए कि अब जब राजेश को पता चलेगा कि क्या होगा, मुकेश को एक मौका दिया।
मैं कब तक राजेश की बेरुखी और लापरवाही क्यों बर्दाश्त करती। मैं फैसला कर लिया था कि मैं अपनी जिंदगी को आगे अपने हिसाब से गुजारूंगी और राजेश के साथ नहीं रहूंगी। और जैसे ही मैंने मुकेश को मौका दिया तो वाकई ही उसने मेरे होश उड़ा दिए। वह अकेला ही 7 मर्दों के बराबर साबित हुआ था और वह रात मेरे लिए बहुत ही हैरत कर देने वाली थी। मुकेश ने जो कुछ कहा था उसे सच कर दिखाया था। मैं मुकेश से बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और मुझे यकीन हो गया था कि मुकेश ही वह मर्द है जिसके सहारे मुझे पूरी जिंदगी आगे बढ़ना है। राजेश की खास रानी रितु दीदी पहले दफा छुट्टियों पर गई थी और यह छुट्टी उन्होंने बहुत अचानक ली थी। इसका सबसे ज्यादा फायदा मुझे और मुकेश को हुआ था क्योंकि ना ही कोई हम पर नजर रखने वाला था और ना ही हमें रोकने वाला। राजेश को यह बताने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था कि मैंने उसके पीछे मुकेश को जगह दे दी है। मुकेश ने जिस तरह एक रात में अकेले ही 7 मर्दों की ताकत मुझे दिखाई थी, उसके बाद तो मैंने खुद ही अगली रात उसे याद कर लिया था। मुकेश ने मुझे वह खुशी दी थी जो मैं बता नहीं सकती थी। मैंने नोटों की गड्डियां निकालकर उसके आगे रख दी थी और वह भी खुश हो गया था। मैंने जब मुकेश से वादा किया था कि अगर वह इसी तरह मेरा काम करेगा तो मैं उसे पैसों से नहला दूंगी, लेकिन अगली रात मुझ पर बहुत भारी गुजरी क्योंकि मुकेश ने उस रात को मेरे साथ वो किया जिसका मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी। वह कितना ताकतवर था इस बात का अंदाजा मुझे दूसरी रात हुआ था। पहली रात तो शायद वह किसी वजह से वो ना कर सका था जो उसने दूसरी रात किया था। मैं उसके आगे बेबस थी, लेकिन उसे मुझ पर रहम नहीं आया था। उसने मेरा वह हस्र किया था कि मैं पानी मांगने के काबिल भी नहीं रह पाई थी। मुकेश वह कर गुजरा था जो मेरे जहनो गुमान में भी नहीं था। वो रात मुझ पर किसी कयामत की तरह गुजरी थी और मेरे दिल में ख्याल आया कि काश राजेश मेरे पास होता तो वह मुझे मुकेश से बचा लेता, क्योंकि मुकेश को दरिंदे की हद पार कर दिया था। और यह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मुकेश ने राजेश की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उस रात मेरे साथ क्या किया। उसने तो मुझे जिंदा रहने के काबिल भी नहीं छोड़ा था। जब मुकेश ने अपना मकसद हासिल कर लिया तो फिर धीरे धीरे मुझे बताना शुरू किया कि उसने मेरे साथ कुछ कैसे किया, कैसे उसने एक ही रात में 7 आदमियों जितनी ताकत मुझे दिखा दी थी और मुकेश के सच ने मेरी जान निकाल दी। वह अचानक ही मेरा ड्राइवर बनकर मेरी जिंदगी में नहीं आया था, बल्कि उसकी नजर तो मुझ पर बहुत पहले से ही थी। मैं तो यह समझती थी कि कोई भी नहीं पहचानता। यह मेरी गलतफहमी थी। मुकेश बहुत पहले से मेरे हसीन चेहरे को देख चुका था और हमारे घर पर नौकरी भी कर चुका था, क्योंकि उसकी नजर मुझ पर थी और उसे मेरे करीब आना था। वह मुझसे करीबी जान पहचान चाहता था ताकि अपना मकसद हासिल कर सके। जिस दिन उसने देखा कि ना ही राजेश मौजूद है और ना ही रितु दीदी, तो उसने उसी मौके का भरपूर फायदा उठाया और जानबूझकर मुझसे ऐसी बात कही कि मैं उसे मौका दे दूं। मैं भी उस वक्त बहुत गुस्से में थी और राजेश के लाख समझाने और मना करने के बावजूद भी मैंने एक अनजान मर्द पर भरोसा कर लिया था। राजेश कहने लगा कि उसने बहुत पहले ही तस्वीर देखी थी और फिर एक दिन अचानक ही मैं नजर आ गई। हुआ कुछ यूं था कि कुछ महीनों पहले मेरी तबीयत कुछ खराब थी और मैं अपने कारोबार के सिलसिले में ही कहीं जा रही थी कि रास्ते में ही अचानक बेहोश हो गई थी। मेरे पुराने ड्राइवर ने जब देखा कि मैं गाड़ी में बेहोश हो गई हूँ तो वह फौरन मुझे करीबी अस्पताल ले गया। जैसे ही उसने मुझे गाड़ी से उतार कर स्ट्रेचर पर लिटाना चाहा, मेरे चेहरे से दुपट्टा हट गया था और उसने मेरा चेहरा देख लिया। वह मुकेश का दोस्त था और उसने मुकेश को फौरन ही मेरे बारे में खबर कर दी। मुकेश ने मेरी तस्वीरें और अपनी दोस्त को दिखा रखी थी और उसे मेरी तलाश थी। बस वही एक पल मेरी जिंदगी में ग्रहण साबित हुआ था जब मुकेश को यह पता चला कि मैं कहाँ रहती हूँ और वह मुझ तक कैसे पहुँच सकता है। तो उसने जानबूझकर एक प्लान बनाया और अपने दोस्त को नौकरी से निकालकर खुद उसकी जगह आ गया। मुकेश को मेरे पति राजेश से मिलवाने वाला वही ड्राइवर था जो हमारे पास से नौकरी छोड़कर गया था। वह मुकेश का गहरा दोस्त था और साथी था और वह सब उसने इस मुकेश के कहने पर किया था। मुकेश हमारे घर का हिस्सा बन गया था, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसने हमारे बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली थी
और मौका देखकर उसने मुझसे जब एक मौका मांगा तो मैं घबरा गई और मुझे समझ नहीं आया कि अचानक वह मुझसे मौका क्यों मांग रहा है। पहले तो मुझे खौफ महसूस हुआ क्योंकि हमारा बहुत बड़ा कारोबार चल रहा था। राजेश के पास बहुत पैसा था और मेरी एक गलती सब कुछ खत्म कर सकती थी। लेकिन जैसे ही मुझे राजेश की बेरुखी का एहसास हुआ, मैंने अगले ही लम्हे फैसला कर लिया कि अब मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी और शायद यही मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। राजेश और मेरी शादी को 2 साल होने वाले थे, लेकिन ना ही हमारी कोई संतान थी और ना ही राजेश को संतान की ख्वाहिश थी। मैं माँ बनना चाहती थी, लेकिन राजेश ने कभी मुझे माँ बनने ही नहीं दिया था। मैं कभी उम्मीद से होती तो वो मेरा बच्चा गिरवा देता। इस बात ने मुझे पहले ही बहुत दुखी किया हुआ था। इस पर राजेश का आशिकाना। राजेश जवान और खूबसूरत था, पैसे वाला था, लड़कियां तितलियों की तरह उसके आगे पीछे मंडराती रहती थी और राजेश भी बहुत ही दिल फेंक था। वह जहां जाता पार्टी क्लब और नाच गाने जरूर करता था। वह कारोबार के साथ साथ अपनी जिंदगी में अय्याशी भी कर रहा था और मैं सिर्फ कारोबार ही देख रही थी। मैं एक बच्चे की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन राजेश ने तो मेरी इस ख्वाहिश को भी पूरा नहीं होने दिया था। इसी आग में जलकर मैंने सोच लिया था कि मैं अपना कारोबार अलहदा करूंगी और अपनी जिंदगी में राजेश को छोड़कर आगे बढ़ जाऊंगी, और इसीलिए मैंने मुकेश पर भरोसा कर लिया था। राजेश ड्रग्स स्मगलिंग का कारोबार करता था और मैं भी उसके कारोबार में बराबर ही की शामिल थी। उस दिन जब मुकेश ने मुझसे मौका मांगा तो उसने मुझे यकीन दिलाया कि वह मेरी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, और इसीलिए मैंने उस पर भरोसा करके उसे काम दिया। और वाकई उसने उस रात में इतनी ज्यादा ड्रग्स स्मगलिंग की जितनी मेरे साथ आदमी मिलकर किया करते थे। मैं हैरान रह गई थी मुकेश ने इतनी ज्यादा स्मगलिंग किस तरह की थी, क्योंकि कनाडा पुलिस को चकमा देना और चोरी चुपके यह काम करना बहुत ही मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। मेरे आदमी बहुत ही ज्यादा पुराने खिलाड़ी थे, इसीलिए वह यह काम कर लिया करते थे। लेकिन मुकेश तो अकेले ही बहुत गेम खेल गया। मगर मुझे क्या मालूम था कि पहाड़ से एक सीधा सा राजपूत ड्राइवर नजर आने वाला आदमी इतना ताकतवर है। अगली रात जब वह मेरे कमरे में आया तो तन्हा नहीं बल्कि कुछ पुलिस वाले भी उसके साथ मौजूद थे, और न सिर्फ मेरे घर को सील किया था बल्कि मुझे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया था। उसी रात राजेश की भी एयरपोर्ट पहुंचा था, उसे भी एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार करवा लिया गया था। हम दोनों पति पत्नी पहली बार पुलिस की कैद में मौजूद थे। दरअसल मेरा पति हमेशा मुझसे सारी कारोबार के काम करवाया करता था और मैं चेहरे पर दुपट्टा ढांपे रहती थी। मैंने कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया था, इसीलिए पुलिस मुझ तक नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन मुकेश ने बहुत ही चालाकी से न सिर्फ मुझे पहनाकर पकड़ा था बल्कि मेरा सारा कारोबार भी उसने एक ही रात में जान लिया था। वह मेरी सोच से बिल्कुल ज्यादा तेज निकला था। राजेश को जैसे ही पता चला कि वह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और हमारे पकड़े जाने में मेरा कसूर है, तो राजेश मारने के लिए मेरे करीब चला आया। अगर कनाडा पुलिस उसे ना रोकता तो शायद वह मेरा गला दबा देता। मैं जोरों कतरार से रो रही थी क्योंकि कनाडा का कानून बहुत सख्त था और मैं जानती थी कि मुझे इस जुर्म के क्या सजा मिलने वाली है। मेरा पति एक मक्कार इंसान निकला था जिसने मेरे कारोबार में मेरा नाम किया और कारोबार को चेहरा भी मेरा ही दिया था। उसने ना कि मुझे शादीशुदा जिंदगी की खुशी दी थी और ना ही मुझे माँ बनने का सुख हासिल हो सका था। मेरी जिंदगी में सब कुछ वैसा ही होता था जैसे राजेश चाहता था, जबकि मैंने राजेश से मोहब्बत की थी और शादी की थी। आखिर तक इस शादी को निभाने की कोशिश करती थी, लेकिन राजेश को अय्याशी की इस कदर आदत लग गई थी कि आए दिन वह किसी न किसी हसीन लड़की को अपने सेक्रेटरी रख लेकर उसके साथ हिंदुस्तान चला जाता था। अगर राजेश मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना रखता तो शायद मैं भी कभी मुकेश की बातों में आकर उस पर भरोसा ना करती, बल्कि राजेश को उसके बारे में बता देती। पुलिस ने हर वह जगह ट्रेस कर ली थी जहां हमारी तरफ से स्मगलिंग सप्लाई होती थी। बहुत सारे लोग पकड़े गए थे। एक बहुत लंबा कारोबार का सिलसिला था जो मेरी एक गलती से खत्म हो गया था। मैंने पुलिस में अपना सारा रिकॉर्ड सच सच बयान कर दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि
अब यहाँ से बच निकलना मुमकिन नहीं है और अगर हम किसी तरह बाहर निकल भी जाते हैं तो राजेश खुद अपने हाथों से मुझे मार देगा, क्योंकि मैंने उसका बना अपनी सजा के इंतजार में हूँ। मुझे और मेरे पति को बहुत सख्त सजा होने वाली थी, क्योंकि हमने बहुत से जवान लड़के लड़कियों की जिंदगी तबाह की थी। मुकेश एक सच्चा हिंदुस्तानी राजपूत जरूर था, लेकिन वह एक कैनेडियन पुलिस वाला था और उसने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना फर्ज निभाया था। कभी कभी वह मुझसे मिलने के लिए जेल के अंदर चला आता था, लेकिन मैं उसे देखकर हमेशा अपना चेहरा मोड़ लेती थी। मैंने उसे एक मौका दिया था और वाकई ही उस एक मौके ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी थी। मैं अपने बड़े से बंगले से उठकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई थी। मुकेश ने मुझे एहसास दिलाया था कि मैं जिस रास्ते पर चल रही थी वह सरासर गलत है। लड़के लड़कियां ड्रग्स की लत में पड़कर अपनी जिंदगी हार रहे थे और यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पर हो रहा था। मुकेश ठीक कह रहा था। राजेश की मोहब्बत में सही और गलत भूल गई थी और आखिरकार मैंने बहुत नुकसान उठाया था। मैं अपनी सजा के इंतजार में हूँ और जेल की सलाखों के पीछे बैठी हूँ। आप लोग दुआ कीजिएगा कि अगर ऊपर वाला मुझे माफ कर दे और मेरा ज़मीर संतुष्ट हो जाए, क्योंकि जब से मुकेश ने मेरे ज़मीर को जगाया है मेरे लिए एक एक पल गुजारना मुश्किल हो गया है। कैसी लगी कहानी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।